3 साल के जो अपने कार्य हैं वो जनता को पता लगे, जनता को हर योजना की जानकारी मिले। रुड़की के लिए 3 मुख्य काम क्या रहे हैं इस 3 साल में? मुख्य काम हो भी चुके हैं और कई काम होने भी हैं। नेहरू स्टेडियम की 3 बार घोषणा हो चुकी है। नेहरू स्टेडियम अभी तक इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, सोलानी पुल अभी तक नहीं बन पाया है और गणेशपुर का एडीबी प्रोजेक्ट अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। इस बार घोषणा नहीं हुई है, स्टेडियम का टेंडर निकल चुका है जहाँ आप खड़े हैं। अगली बार जब यह शिविर लगेगा तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छे स्टेडियम के रूप में उभरेगा। ये काम सभी चल रहे हैं और पुल का निर्माण भी मैंने वादा किया कि 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो अभी लेटेस्ट में भू कानून आया है जिससे अभी हमारे प्रदेश की जो एक पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग कैसे बचा सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। हरिद्वार तो अभी भी भू कानून से बाहर ही है। आप हमें समस्याएं बताएंगे, हम आपको काम बताएंगे, तो दोनों मिलकर विकास करेंगे तो लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज रुड़की के नेहरू स्टेडियम में धामी सरकार के 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है और यहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं और खुद विधायक जी और रुड़की की मेयर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं एज अ चीफ गेस्ट और सब स्टॉल्स का निरीक्षण किया जा रहा है। सर, इस शिविर का उद्देश्य क्या है? शिविर का उद्देश्य जनता के दरबार पहुंचने का है। सरकार ने 3 साल एक स्वर्णिम काल जो है पूरा किया है और सरकार जो है जनता के द्वार पहुंची है और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिले, वही उद्देश्य है हमारे शिविर का। और यहाँ पर लोग लगातार जो है आ रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हर विभाग ने यहाँ पर स्टॉल लगाई है, चाहे समाज कल्याण हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे हमारे आयुष्मान कार्ड हो, हमारे स्वास्थ्य विभाग हो। स्वास्थ्य विभाग का कैंप यहाँ पर लगा है, लोग एक्सरे करा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। तो यही उद्देश्य है इस शिविर का है। सर, रुड़की के लिए 3 मुख्य काम क्या रहे हैं इस 3 साल में? देखिए, पिछले 15 साल से मैं रुड़की नेतृत्व कर रहा हूँ। रुड़की के मुख्य काम हो भी चुके हैं और कई काम होने भी हैं। सीवर लाइन से लेकर, पेयजल से लेकर, पुलों से लेकर, सड़कों से लेकर, लाइटों से लेकर सभी काम रुड़की में सुचारू रूप से हुए हैं। सौंदर्यीकरण का काम लगातार चलता रहता है। रुड़की की रोड चौड़ी करने का काम लगातार चलता रहता है। पुलों का निर्माण चल रहा है ताकि लोगों को कनेक्टिविटी मिले और जाम से निजात मिले। चारों तरफ हाईवेज बन गए हैं जिससे कि रुड़की शहर आज सांस ले पा रहा है। इससे कई काम है, मैं समझता हूँ कि और छोटे मोटे काम तो लगातार चलते रहते हैं। सर, नेहरू स्टेडियम की 3 बार घोषणा हो चुकी है। नेहरू स्टेडियम अभी तक इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, सोलानी पुल अभी तक नहीं बन पाया है और गणेशपुर का एडीबी प्रोजेक्ट अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। इस बार घोषणा नहीं हुई है, स्टेडियम का टेंडर निकल चुका है जहाँ आप खड़े हैं। अगली बार जब यह शिविर लगेगा तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे स्टेडियम के रूप में उभरेगा। ये काम सभी चल रहे हैं और पुल का निर्माण भी मैंने वादा किया कि 2025 तक पूरा हो जाएगा और बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार से पैसा आ चुका है, तो आप निश्चित रहिए, सभी काम होंगे। सभी काम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप भी प्रयास कर रहे हैं काम करें और हम भी प्रयास कर रहे हैं काम हो। प्रयास जब सब लोग मिलकर करेंगे तो ये चीज़ सफल होगी और निश्चित रूप से जो है हम लोग रुड़की को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। सर, हरिद्वार जिले की बात करें और रुड़की विधानसभा की बात करें तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आप चलिए मेरे साथ एक दिन स्कूल की विजिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या समस्याएं वहाँ पर। आप हमें समस्याएं बताएंगे, हम आपको काम बताएंगे, तो दोनों मिलकर विकास करेंगे तो लोकतंत्र आगे बढ़ेगा और स्कूल भी अच्छे होंगे। सर, क्या सरकार जनता से सीधा संवाद करने के लिए तैयार है? जनता की समस्याएं सुन के और तुरंत समाधान करने के लिए तैयार है? देखिए, हम लगातार जनता के बीच में, जनता के साथ रहते हैं। आज भी जनता के द्वार आए हुए हैं और रोज़ हम लोग कैंप ऑफिस बैठते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं और आप भी हमारे साथ लगातार रूबरू होते रहते हैं। तो ज़रूरत तो उसको पड़ेगी जो जनता से गायब रहेगा या 5 साल बाद जनता के बीच आएगा। हम तो रोज़ जनता के बीच में। सर, इस शिविर का क्या उद्देश्य है? ये शिविर किस उद्देश्य से लगाया है? वो 3 साल बेमिसाल 3 साल के जो अपने कार्य हैं वो जनता को पता लगे, जनता को हर योजना की जानकारी मिले, इसीलिए जो है इसका आयोजन किया गया है। 3 साल में क्या मुख्य काम हुए? 3 साल में तो जो उत्तराखंड में हुए हैं वो आपके सामने हैं सब। देखिए, उत्तराखंड की पहल, उत्तराखंड में आज हिंदुस्तान में जब भी अगर किसी राज्य का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उत्तराखंड का नाम लिया जाता है। किस स्वरूप में लिया जाता है? देखिए, यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू की और भी बहुत सी अनेक योजनाएं हैं। यूसीसी का तो ये प्रावधान है कि उत्तराखंड की बेटियां बस किसी के भी साथ रह सकती है, लेकिन सिर्फ सरकार को बताना जरूरी है। नहीं, देखिए ऐसा ना, हर चीज के एक लाभ होते हैं, वो आप विस्तार से हम जब भी होगा तो बताया जाएगा आपको। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये शिविर नेहरू स्टेडियम में लगाया गया है, 3 साल बेमिसाल का नारा दिया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत नेतृत्व के माध्यम से 3 साल जो पूर्ण हुए हैं सेवा, सुशासन और संकल्प के साथ, आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी अलग अलग विभाग ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, किस प्रकार से लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये यहाँ सब पे बताया जा रहा है। निरंतर और बहुत सारी स्कीम्स हैं, किस प्रकार से लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो अभी आप देखेंगे सोलर के ऊपर अलग जानकारी दी जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण पे हम लोग खड़े थे, जिसमें कैपिटल सब्सिडी का एक माध्यम वो है। पशुपालन पे हम खड़े थे, जहाँ पे लोन को इंटरवेंशन करा जा रहा है, लोन को सब्सिडाइज करा जा रहा है। मान लीजिए 10% अगर लोन है पशु की खरीद उसमें, तो उसको किस प्रकार से सरकार जो है उसमें से 90% खुद उसका एक्सपेंस बियर कर रही है। इस प्रकार से तमाम योजनाएं हैं जिनको सरकार के माध्यम से यहाँ पे बताया भी जा रहा है, और जो लाभान्वित लोग हैं वो यहाँ के देखे भी। सर, आपको लगता है कि जो ये स्कीम्स बनाई गई है वो पूर्णतः धरातल पर उतारी जा रही है और लोगों को पूर्णतः उसका लाभ मिल पा रहा है, चाहे वो अवेयरनेस के माध्यम से हो या कोई भी माध्यम हो? मैम, पूर्ण तरीके से देखिए, जो भी लोग अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके पास निरंतर जाके ये प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि भाई ये स्कीम्स चल रही हैं जिससे आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी जो प्रदर्शनी है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ वो काम कर रहे हैं वो वहाँ जाके मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उनके लाभ की हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि वो भी इसे कवर करें। प्रचार प्रसार के बहुत सारे माध्यम हम लोग अपना रहे हैं, पर एक नैतिक जिम्मेदारी जो है वो सभी इंडिविजुअल्स की भी है कि वो यहाँ पे आएँ और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। लेकिन सर, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना ही ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन तक नहीं मिल पा रहा है। हम अप्लाई करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से कोई पैसे मांगता है, जो वजह जो भी हो, लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मैम, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी आपने बात करी, जिन लोगों को उसके माध्यम से लाभ मिला है, आप एक बार उनसे जाके पूछिए। आपके आसपास ज़रूर क्षेत्र में ऐसे लोग होंगे जो कहीं गरीब एक तबके से आते हैं, पीड़ित पक्ष हैं, जो वहाँ पे अलग अलग छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। सरकार की योजना के साथ उनको जो है पक्का मकान मिल रहा है, उनकी खुशी को भी आप कवर करिए। देखिए, जिसे नहीं मिलता स्वाभाविक है कि उसके कुछ ना कुछ उसकी कुंठा रहेगी, पर मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पे आसपास में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें इससे बहुत लाभ मिला है। सर, 3 साल में मुख्य 3 काम क्या ऐसे हुए हैं जो राज्य में हुए हैं और जो रुड़की में हुए हैं? देखिए मैम, अगर आप राज्य स्तर पे बात करेंगे तो अभी लेटेस्ट में भू कानून आया है, जिससे अभी हमारे प्रदेश की जो एक पूरा उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग कैसे बचा सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। सर, हरिद्वार तो अभी भी भू कानून से बाहर ही है। देखिए मैम, आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ज़रूरी नहीं कि पहाड़ क्षेत्र में भी आप उसी स्पीड से चलाएं। तो हर क्षेत्र का अपना अपना एक उसकी एक डिमांड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अनुसार डिसीजन लिए जाते हैं। जो यूसीसी है वो पूरे प्रदेश भर में यूसीसी का भी जो है हम लोगों ने उसका वो करा है। उसके अलावा मैं जैसे बता रहा हूँ, हर विभाग में जहाँ पे भी आप जाएंगे, चाहे सोलर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आवास योजना हो, पशुपालन हो और खाद्य प्रसंस्करण हो, जिसमें भी आप जाएंगे कुछ ना कुछ योजनाएं वहाँ चल ही रही हैं और सभी लोग उससे लाभान्वित भी हैं। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रावधान है उससे कैसे लेते हैं? क्या यह हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप है या किसी भी धर्म के अनुरूप है कि उत्तराखंड की बेटियां किसी के भी साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हैं, बस सरकार को पता होना जरूरी है? देखिए, इसमें 2 अलग अलग सवाल हैं आपके। एक कि ये इसके अंदर बताने का या घोषणा करने का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा, लिव इन रिलेशन सही है या गलत। तो मैं सरकार की तरफ से आपको एक मतलब बताता हूँ कि जो सरकार की योजना है वो इसलिए है कि किसी का उत्पीड़न ना हो पाए, क्योंकि आप किसी के भी पर्सनल जीवन में जाके, ये जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है कि वो देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब एडल्ट हो जाते हैं तो जिम्मेदारी उन एडल्ट्स की है कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो अपना फैसला करें। पर सरकार के माध्यम से आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉ कैसे मेंटेन हो सकता हो, किसी भी प्रकार से कोई पीड़ित ना हो इसमें, इसकी वजह से कानून बनाए जाते हैं, इसी वजह से बनाए गए हैं। रुड़की में 3 मुख्य काम क्या हुए हैं पिछले 3 साल में? मैम, ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी आप यहाँ पे देख रही हैं, रुड़की कोई इस प्रदेश से बाहर नहीं है।
जितने लोग रुड़की में रहते हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो आवास योजना में उनको लाभ मिला हो, जल जीवन निगम के उसके में लाभ मिला हो, सोलर पावर के में लाभ मिला हो, उन्हें लाभ मिला है। सर, सरकार ने 3 बार घोषणा की है कि नेहरू स्टेडियम का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। सोनाली पुल अभी तक नहीं बना है, एडीबी प्रोजेक्ट गणेशपुर में अभी तक नहीं सुचारू रूप से चल पाया। ऐसे तमाम समस्याएं हैं जो अभी तक एज इट इज़ है। मैम, समस्याएं हमेशा रहेंगी, धीरे धीरे करके हर चीज़ का सॉल्यूशन भी होता है। यहाँ पे आज हम ऑन अ ब्राइटर साइड हमें ये देखना चाहिए कि भाई लाभ किन योजनाओं से मिल रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सवाल हैं, जिन योजनाओं में अभी तक जो है लाभ नहीं मिल पाया या काम नहीं हो पाया, उसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं और वो प्रयास भी जो है पूरी ईमानदारी से चल रहे हैं। कुछ ना कुछ कारण रहते हैं, कुछ डिलेज हो जाते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि लोग उन्हीं से शिकायत करते हैं जिनसे उन्हें उम्मीद होती है कि ये काम कराएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो नेता और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार को उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार लगातार अधिकारियों की जो है फीडबैक लेती है, एक मैकेनिज्म है, उनको पहले फीडबैक के माध्यम से हर चीज़ बताती भी है कि भाई ये चीज़ें हैं, रिपोर्ट है, इस पर ये है, और अगर किसी पे कार्रवाई करनी होती तो उचित कार्रवाई करते भी हैं। तो कहीं पे भी मैं आपसे जो बताता रहा हूँ, नीति, नियत और नेतृत्व में कोई कमी नहीं। एक संपूर्ण नेतृत्व देने की पूरी क्षमतावान हमारी सरकार की पूरी योजनाएं हैं और इसीलिए सेवा, सुशासन और संकल्प की ये परिदृश्यता आप देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है उनके 3 साल के कार्यकाल में जो है कई जन कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन पर जो है बहुत ज़्यादा कार्य किया गया है। बहुत सारे स्कीम, प्रोजेक्ट्स और निर्णय लिए गए हैं जिससे जो है जन सुविधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हुई है, जनता को जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर पे, जनपद स्तर पे, तहसील स्तर एवं ब्लॉक स्तर पे हर विधानसभा वार जो है हम लोग जो हैं सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं, स्कीम्स से, प्रोजेक्ट्स हैं, उसका जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें। जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सम्मानित किया जाए और जो भी किसी कारणवश जो है सुविधाओं से वंचित रह गए हैं उनको ऑन द स्पॉट जो है उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको जो है जितना जो है त्वरित रूप जो है यथाशीघ्र जो है सुविधाएं जो है उपलब्ध कराया जा सके। तो ये सारे निर्देश दिए हैं। तो उसी क्रम में जो है आज तहसील रुड़की में जो है विधानसभा रुड़की का ये आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस समय में आप सभी का जो है मौजूदगी जो है। सभी विभागों द्वारा काउंटर लगाए गए हैं, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है लोगों को? विभागों द्वारा जो है 2-3 स्तर से हैं, उनके द्वारा जो है पैम्पलेट जो है सभी विभाग का अपना अपना पैम्पलेट मेंटेन कर रहे हैं जिसमें उनके स्कीम्स की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति जो गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जिन्हें जो है पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, तो उन्हें जो है मौखिक रूप से भी जो है एक काउंसलिंग टाइप का जो है बताया जा रहा है, काउंसलिंग करके कि अगर आप कौन से स्कीम से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ब्लॉक स्तर से बीडीओ को जो है स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके तो वो जो है उसका अथक प्रयास रहेगा। और इसके साथ साथ जो है तहसील द्वारा जो अभी जो है कि कुछ एप्लीकेशंस में तहसील स्तर के अधिकारियों का जो है मदद की ज़रूरत होती है, समन्वय की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आय प्रमाण पत्र हो गया या जाति प्रमाण पत्र हो गया, तो उसके लिए भी तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लाभान्वित हैं उनकी सूची लेके जो है तुरंत जो है उनके कागज़ों को पूरा करवा दिया जाए, जिससे जो है उनके स्कीम का जो है बेनिफिट जो है यथाशीघ्र मिल सके।